हेलो फ्रेंड्स, टीच विद करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। सॉरी फॉर दैट कि हम प्रीवियस 2 दिन से एक्चुअली वीडियो अपलोड नहीं कर पाए थे ड्यू टू सम इशू। थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, उस वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के सर मैसेजेस आ गए थे कि सर 2 दिन से वीडियो नहीं आया और आप इतने बेसब्री से सर हमारे इस वीडियो का इंतज़ार करते हैं। इसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। चलिए सर, अब हम शुरू करते हैं सर हमारे CMA इंटरमीडिएट फाइनेंशियल अकाउंट्स के सब्जेक्ट को, और हम इसमें पार्टनरशिप अकाउंट्स कवर कर रहे हैं। पार्टनरशिप अकाउंट्स के प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने एडमिशन को कवर कर दिया था और एडमिशन के बाद में हम रिटायरमेंट को कवर कर रहे थे। अब एडमिशन अलग से चैप्टर्स था, रिटायरमेंट आपका अलग से चैप्टर्स था, यानी कि आपको अलग अलग सेपरेट आपको सम दे रखे थे। अब हम सर आगे जब इसको कंटिन्यू करेंगे तो उसमें सर एक ही सम के अंदर रिटायरमेंट भी होगा और एडमिशन भी होगा, यानी कि सर जो हमने रिटायरमेंट के अंदर पढ़ा था, यानी कि जो क्लोजेस हमने वहां पर पढ़े थे वो भी हमको कवर करना है, और साथ में हम जो रिटायरमेंट पे जो करने वाला है वो भी हमको कवर करना है। यानी कि सर सम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, लेकिन आपसे जुड़े हुए हमारे साथ में, इसलिए हम आपको इस सम को कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं होने देंगे और बहुत इजी तरीके से हम इन सम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दूसरा एक और इंफॉर्मेशन आपको यहां पर देना चाहते हैं कि सर हमारा ये जो क्लास है, यानी कि ये क्लास हमारी नवंबर लास्ट तक फिनिश हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। आप बिल्कुल टेंशन ना लें सर, आपके एग्जाम से दिसंबर में है तो दिसंबर के पहले नवंबर तक हम इसके जो स्कैनर यानी कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसके साथ में हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपने कोई भी क्लासेस ड्यू टू मनी या फिर किसी अदर रीजंस की वजह से, या फिर आपको हमारी क्लासेस अच्छे से समझ में आ रही है, तो सर अब इस क्लास के साथ में आप कंटिन्यू करिएगा। सर एक एक लेक्चर्स आप दिखेगा। अब थोड़े दिनों बाद, 1-2 दिन बाद सर आपके लेक्चर्स थोड़े से बड़े भी आने वाले हैं, यानी कि अभी हम 30-40 मिनट्स के अपलोड कर रहे थे, लेकिन अब हम 1-1.5 घंटे के वीडियो, 2 घंटे के वीडियो एक साथ अपलोड करेंगे। क्या कि सर हमारा जो कोर्स का जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा है, हमारे पास में जो ड्यूरेशन है वो कम है, इसलिए आपको रेगुलरली वीडियोज़ हमारे इस चैनल पर मिलने वाला है। अगर आप न्यू है और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर कर लीजिए, क्योंकि नीचे क्लिक दे रखा है, उसके ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सर क्यों? इसको सब्सक्राइब करने से आपको क्या मिलेगा? सर आपको इस चैनल पर अकाउंट्स, इनकम टैक्स, GST, कॉस्टिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। इसके बाद हम और सेकंड ग्रुप्स की भी बात करेंगे, लेकिन हम पहले स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करेंगे। अभी हम अकाउंट्स कवर कर रहे हैं, इसके बाद कॉस्टिंग, FM और ये भी आने वाला है। चलिए तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम बात करते हैं सर लिस्टेशन नंबर 12। सर ये लिस्टेशन नंबर 12 क्या कहता है उसको हम पहले रीड करते हैं, इसके बाद हम अपने सम को सॉल्व करते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ A, B एंड C। अब से ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन रीड अच्छे से करेंगे तो आपका आंसर आपका इजी हो जाएगा। A, B एंड C, 3 पार्टनर्स who are sharing profit in proportion of their capital stood as follows on March 31st, 2022। सर उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि सर ये जो कैपिटल है उनका, ये जो कैपिटल, ये कैपिटल किसके हिसाब से? प्रोपोर्शनल ऑफ देयर कैपिटल। सर इनका जो कैपिटल का बैलेंसेस आपको दिख रहा है ना, उसके हिसाब से ये प्रॉफिट शेयरिंग कर रहा है। कैसे दिख रहा है सर? 4:2, 3:2, बस ये उनका प्रॉफिट है सर। 4:2, 3:2 ये उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। एक एक वर्ड सर सम का बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अब यहां पर सर आपको बैलेंस शीट दे रखी है। लैंड एंड बिल्डिंग आपको 50,000, प्लांट मशीन 17,000, स्टॉक 16, आपके डेटर्स ऑलरेडी प्रोविजन से 200 रुपीज का पड़ा हुआ है, और कैश एट बैंक आपके 11,000। यहां पर आपको क्रेडिटर्स का बैलेंस दे रखा सर 13,800। अब इसको करना क्या है सर? इस सम के अंदर हमको बी रिटायर हो रहे हैं भाई साहब। बी जो है, जिनका 30,000 कैपिटल है, ये भाई साहब अब रिटायर हो रहे हैं। इनका मन इस कोचिंग क्लास यानी कि इस बिजनेस से उनका मन भर गया है, या फिर कोई वो अच्छा नई अपॉर्चुनिटी उनके पास में आई है, इसलिए वो रिटायर हो रहे हैं। हमें कोई टेंशन नहीं है सर, अगर वो रिटायर हो रहे हैं तो होने दो। चलो हमें तो क्या करना है, हमें सम करना है। क्या लिखा है? द स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। अब डेप्रिशिएटेड का मतलब होता है कि सर उसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो रही है। कितने से रिड्यूस हो रही है? 6% से। अभी फिगर कितना है आपका? 16,000। 6% हम क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी 5% ऑन डेटर्स। आपके डेटर्स अभी कितने? डेटर्स सर आपके 10,000 है।
कितने डेटर्स है 10,000 का 5% कितना होता है 500। तो ऑलरेडी सर आपके 200 का प्रोविजंस ऑलरेडी बना हुआ है, तो आपको और एक्स्ट्रा कितना बनाना है 300। क्लियर है? ओके सर। लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। सर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपकी 50,000 है, 50,000 का 20% 10,000 ये आपका इंक्रीज होगा। क्या होगा सर? इंक्रीज होगा। इसके बाद उन्होंने क्या दे रखा है? द प्रोविजन ऑफ फॉर 1540 रुपीज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। सर आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस है, एक्सपेंस है, उसका पेमेंट हमने नहीं किया है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना है प्रोविजंस बनाना है। ओके एंड द गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म फिक्स एज 21,600 रुपीज। अब सर ये जो गुडविल है ये एंटायर है 21,600 पूरे फर्म का है। बी शेयर, अब सर ये जो बी रिटायर हो रहे हैं ना भाई साहब, तो ये भी सर अपना गुडविल तो लेके जाएंगे, तो उनके पार्ट का गुडविल जितना भी होगा ये कौन बेयर करेगा सर? ए और सी। क्यों बेयर करेंगे? क्योंकि सर बी का प्रॉफिट ए और सी दोनों को मिलेगा, तो जिनको प्रॉफिट जो पार्टनर्स गया है उसके पार्ट का प्रॉफिट जिसको भी मिलेगा उसको गुडविल देना पड़ेगा। ये कंसेप्ट आप समझ लीजिएगा। शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। अब भाई साहब ने अब नए जो ये हैं ए और सी, बी के रिटायरमेंट के बाद में सर उन्होंने अपना एक नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया, वो किया हुआ है सर 5:3। पहला कितना था सर 5:4:3 पहले प्रीवियस में था, जो क्योंकि कैपिटल के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे थे। अब सर उन्होंने 5:3 कर दिया, तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? हमको गेनिंग रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। अब गेनिंग रेशियो जो भी होगा उसके हिसाब से उस बी का पार्ट का जो गुडविल होगा वो हम देंगे। ओके एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर यहाँ पे, द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बुक अपीयर इन द बैलेंस शीट एज द ओल्ड फिगर। अब सर यहां पर आप जो बैलेंस इंक्रीज कर रहे हो, आप बोल रहे हो सर ये एप्रिशिएटेड हो रहा है, ये डेप्रिशिएटेड हो रहा है, इसका प्रोविजंस बनाइए। सर इसके बैलेंसेस को क्या करना है सर? ओल्ड फिगर पे ही रखना है। बैलेंस शीट के बैलेंसेस को चेंज नहीं करना है। बैलेंस शीट के अंदर जो बैलेंस पहले से ऑलरेडी जो हमारी बुक्स के अंदर है वही बैलेंसेस होने चाहिए, एक्सेप्ट केस एंड बैंक बैलेंसेस को छोड़ के। तो सर क्या ऐसे तो पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, समझेंगे। द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म इज न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फिक्स 56,000। अब सर उन्होंने क्या करा, जो ए और सी ये जो दो पार्टनर्स है उन्होंने अपना कैपिटल रखा सर 56,000, बिटवीन ए एंड सी प्रोपोर्शनेट 5:3, और उन्होंने सर रेशियो रखा 5:3। टोटल कैपिटल आपकी फर्म का कितना? 56,000 टोटल। उसमें से 5 पार्ट जो है 5% ये सर उसका होगा ए का, और 3 जो पार्ट होगा 3 पार्ट होगा वो किसका होगा? सी का। ओके एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉस एंड पेड ऑफ, इस केस में भी सर एक्चुअल में अगर कैश की नीड भी पड़ी तो ये दोनों पार्टनर्स लेके आएंगे। शो द बैलेंस शीट्स आफ्टर बी रिटायरमेंट। अब सर आपको क्या करना है? बी के रिटायरमेंट के बाद में आपको बैलेंस शीट बनानी है। तो सर बैलेंस शीट ऐसे तो नहीं बनेगी, आपको अलग अलग जो हमारी यहाँ पर अकाउंट्स दे रखे उसके हिसाब से सर आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। चलिए अब सर हम सम को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपके ये जो ट्रांजैक्शन लिखे हुए हैं, या तो एक काम करते हैं सर, ये जो कैपिटल अकाउंट्स है उस कैपिटल अकाउंट्स को हम सिंपल तरीके से बाद में देख लेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन दे रखे हैं, सबसे पहला दे रखा है कि स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 6%। अगर हम अपने स्टॉक को कम करते हैं, यहां पर हम इसके ट्रांजैक्शन वर्किंग नोट नंबर 1 लिख लेते हैं सर। वर्किंग नोट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? आपने ये जो अपनी एसेट है, क्या सी एसेट स्टॉक है, उसको डिक्रीज किया है 6% से। पहले स्टॉक कितना था? 16,000। सर 16,000 का 6% कितना होता है? सबसे पहले तो आप ये फाइंड कर लीजिए। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं सर, इजी तरीके से सम करना है सर, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आपको। जब आप KSR एकेडमी के साथ में हो तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। तो 16,000 इंटू 6%, सर ये फिगर आता है आपका 960। अब इसकी एंट्री क्या होगी सर? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। ओके रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 960 टू क्या आएगा सर? स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट 961। ओके अब सर हम क्या करेंगे? ये हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट्स हम बना लेते हैं सर। यहां पे इसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट्स बना लेते हैं।
चल रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में सर ये हमारा पर्टिकुलर है, ये अमाउंट आ जाएगा, ये भी सर पर्टिकुलर है और ये भी हमारा क्या आ जाएगा सर, अमाउंट आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर सर हम रिवैल्यूएशन को डेबिट कर रहे हैं, इसलिए इधर साइड पे लिखें तो स्टॉक 960। ओके, ये वाला पहला ट्रांजैक्शन पास किया सर, उसके अकाउंट्स में हमने ट्रांसफर भी कर दिया। अब सर सेकंड ट्रांजैक्शन क्या बोलते हैं सर, ये द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। सर आपके 10,000 के डेटर्स हैं, 10,000 के हिसाब से आपका यहाँ पर जो प्रोविजंस होगा वो प्रोविजंस आपका 10,000 का 5%। ओके, तो ये आएगा सर 500 रुपीज। ऑलरेडी सर हमने 200 का प्रोविजंस ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो ये 300 रुपीज का प्रोविजंस आपको और बनाना पड़ेगा। तो क्या एंट्री होती है सर प्रोविजंस की, रीवैल्यूएशन अकाउंट्स डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 300 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, 300 रुपीज। अब सर यहां पर आपका रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, तो लो रिवैल्यूएशन के यहां पर आप लिख लीजिए सर प्रोविजन। ओके, हाउ मच अमाउंट सर, 300 रुपीज। क्लियर है यहां तक? चलो सर यहां तक क्लियर, हमें कोई टेंशन नहीं है, यानी कि सर सेकंड पार्ट हमने कवर कर लिया। अब बात करते हैं थर्ड की, द लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। आपकी लैंड अभी 50,000 है, तो 50,000 का सर 20% कितना होता है, नंबर 3 लैंड एंड बिल्डिंग। सर एक एक नोट्स आपको यहां पर मिलेगा। चलिए, तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है सर आपका, अभी 50,000 है, 50,000 का 20% इंक्रीज करना है, तो सर ये होता है 10,000। तो टोटल कितना हो जाएगा सर 60,000। हमें 10,000 से इंक्रीज करना है, तो इंक्रीज करने से क्या एंट्री होगी सर, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। ओके, हाउ मच अमाउंट, 10,000 टू, अब इसको कहां ले जाएंगे, सिंपल रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। क्लियर हो गया सर? तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, लो सर यहां पर रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दो, लैंड एंड बिल्डिंग। हाउ मच, 10,000। क्लियर है? चलिए, तो ये वाला पार्ट्स भी सर हमारा थर्ड पार्ट्स भी हमने कवर कर लिया। फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। उन्होंने बोला कि द प्रोविजन फॉर 1540 टू बी मेड रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। तो सर इसकी भी एंट्री क्या होगी, सिंपल आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, तो लिख लिए सर लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट 1540 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1540। तो सर रिवैल्यूएशन अकाउंट्स क्या हो रहा है, शायद ये एंट्री गलत है क्या, एंट्री गलत है, ऑपोजिट एंट्री करनी है, सॉरी फॉर दैट। ये आएगा सर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लीगल चार्जेस प्रोविजन। क्लियर? चलो, ऐसा एंट्री होगी तो लीगल चार्जेस प्रोविजन सर आपका रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है, तो यहां पर आप लिखेंगे सर लीगल चार्जेस 1540। ओके, तो ये वाला पार्ट्स भी सर हमने कवर कर लिया। अब सर कोई भी हमारे रिवैल्यूएशन का नहीं है, तो रिवैल्यूएशन का नहीं है तो इसको हम क्या करेंगे सर, सिंपल इसको क्लोज कर देंगे। तो अभी यहां पर क्लोज करेंगे तो सर कितना होगा, इसको हम यहां पे ऐसे क्लोज करेंगे सर 10,000। बचेगा कितना, बचेगा कितना सर, लो ध्यान से समझना सर, यही बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो 10,000 माइनस 960 माइनस
300 माइनस 1540। सर ये बचा आपका 7200। अब ये किस किस को मिलेगा? ये ए को मिलेगा, बी को मिलेगा और सी को मिलेगा, क्योंकि सर ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मिलता है। बिल्कुल सर। लो 5:4:3 यही है नहीं? यही नहीं है ना? प्रॉफिट देख लेते हैं सर। ये इसका रेशियो क्या है सर उनका? 4:3:2। 4:3:2 4:3:2। चल तो 4 + 3 7 7 + 2 9। तो 7200 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 800 आया, 800 इंटू 4, तो ये मिलेगा सर इसको 3200 रुपीज। गॉट इट? एंड 8200 डिवाइडेड बाय 3 इसको मिलेगा सर 2400। देखो सर ये जो है ना ये बहुत इजी है, ये हम बार बार नहीं करवाएंगे आपको, प्रीवियस में बहुत करवा दिया है सर इसको। तो इतना तो आप यहाँ पे थोड़ा सा अपना भी दिमाग जरूर लगाना सर। ओके, ये जैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब सर ध्यान से समझो, अब उन्होंने क्या बोला? अब उन्होंने बोला कि सर ये जो बैलेंसेस इंक्रीज डिक्रीज हुए ना, इन बैलेंसेस को हमको बैलेंस शीट में चेंज नहीं करना है। अगर हम एज इट इज रखेंगे तो बैलेंस शीट में चेंज होगा, क्योंकि सर हमने ऑलरेडी लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट किया हुआ है, तो बैलेंस तो इंक्रीज होगा ही सही। तो इसके लिए हम क्या करते हैं सर, और रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम अकाउंट्स बनाते हैं। जब आपके सम के अंदर ये बोला जाए कि सर आप इस बैलेंसेस को, बैलेंस शीट्स के बैलेंस को चेंज मत कीजिए, तो उस समय आपको रिवैल्यूएशन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाना। और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के अंदर क्या होता है सर, ये जो बैलेंस आपने डेबिट किए थे इसको क्रेडिट कर दो, जो क्रेडिट किए थे उसको डेबिट कर दो। ओके, लेकिन ऐसा क्यों करना है सर? ऐसा इसलिए करना है कि अब ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट आपके जो दो पार्टनर बचे हैं ना, उसी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर हो गया? चलो, तो क्या करना है सर, लैंड एंड बिल्डिंग यहां पर आपको दे रखा है, तो लैंड एंड बिल्डिंग को सबसे पहले आप यहां पर लिख लीजिए सर, ये लो। तो हम यहां पर लिख लेते हैं सर, लैंड एंड बिल्डिंग कितना है 10,000। स्टॉक कितना है सर 9600। और प्रोविजंस कितना है फॉर डेट्स 300 रुपीज। एंड लीगल चार्जेस कितना है सर आपके यहाँ पे 1540। बचेगा कितना सर 70। लेकिन अब ये जो है ना, ये सिर्फ ए और सी में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है सर? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है सर 5:3, यानी कि 8। तो 7200 डिवाइडेड बाय 8, तो 900 आया, 900 इंटू 5, तो ये मिलेगा सर 4500 रुपीज ए को, और 900 इंटू 3 ये मिलेगा सर 2700 रुपीज आपकी सी को। आई होप कि यहां तक आपको इजी तरीके से क्लियर हो रहा है। तो ये सर हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाया और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। इसको यहां पर आपको ऐसे लिखना होगा सर, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स। क्लियर हो गया सर? ओके, यहां तक का कंसेप्ट हमारे क्लियर है सर, कोई इशू नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं सर पॉइंट नंबर 5। हम आगे बढ़ते हैं सर पॉइंट नंबर 5। पहले सर हम इसको, ये अगर है तो इनको मिटा देते हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? सर कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आप क्लासेस तो लेते हैं, व्हाट्सएप पे आप रिप्लाई करते हैं, तो ऐसा कैसा आप सर आप कमेंट लिख के बताएंगे तो सर थोड़ा सा बेस्ट रहेगा। और जो स्टूडेंट देखते हैं उनके लिए भी सर थोड़ा सा सही रहेगा, क्योंकि उनको भी लगेगा कि यहाँ सर थोड़ा सा अच्छा पढ़ाता हूँ ना। पक्का आपको सर समझ में आता है कि नहीं आता? थोड़ा सा बता दो तो अच्छा रहेगा। चलिए सर, अब बात करते हैं सर गुडविल की। गुडविल कितना है सर 21,600 रुपीज। ठीक है, मैं आपको सर एंट्री नहीं बताऊंगा, मतलब वो पूरा लेजर्स नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ ये से बता दूंगा, तो आप ध्यान से समझ लीजिए, खुद तो करिए थोड़ा सा कोशिश। 21,600 रुपीज क्या है सर गुडविल है। उसमें बी का पार्ट मान लो, बी का पार्ट क्या है सर आपका, बी का कैपिटल कितना था, अभी अभी हमने डिसाइड किया था सर, बी का कैपिटल 4:3:2, 4:3:2, तो यह 3/9 ये उसका कैपिटल है। ठीक है, तो उसका पार्ट कितना होगा सर 21,600 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3, 7200। सर ये कौन है? सर ये बी का गुडविल है।
ये बी का गुडविल है, ये गुडविल लेके जाएगा बी, लेकिन उसको देगा कौन सा, किसकी प्रॉफिट में से जाएगा, तो यहां पर आपको गेनिंग रेशो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है सर, गेनिंग रेशो, क्योंकि आप जब एडमिट होता है पार्टनर तो सैक्रिफाइस रेशो फाइंड करते हो, जब पार्टनर रिटायर होता है तो गेनिंग रेशो होता है। तो गेनिंग रेशो कैसे निकलेगा सर, ओल्ड क्या है सर आपका, पहले का ए का कितना है और सी का कितना है, ए का कितना है सर, सिंपल अभी अभी हमने डिसाइड किया 3/9, तो 4/9 और 2/9, यही था सर, 4/9 2/9 माइनस 5/8 माइनस 3/8। ओके चलिए सर 9 और 8 में मल्टीप्लाई करो सर, ये आता है 72 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4, तो सर ये आता है आपका 32, ठीक है। और 72 डिवाइडेड बाय 8, 9 इंटू 5 इज इक्वल टू आता है 45, तो कितना आ गया सर 32 माइनस 45, तो 13 उन्होंने क्या किया सर, 13/72 उन्होंने सेक्रीफाइस किया। ये क्या करेंगे सर, ये भी 72 ही होगा, तो 72 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 2, ये हो गया सर 16, एंड 72 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 9 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, तो कितना आ जाएगा सर, -27। ओके ये आ गया सर माइनस में 11। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया सर उन्होंने, 30/11 से। तो टोटल निकालो सर, ए कितना देगा इसमें, 72,200 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 24, यही हुआ ना सर, 13 प्लस 11 24, तो 7200 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 24, ये आ गया सर 3,900 रुपीज। और सी कितना देगा सर, 7200 इंटू 11/24, तो ये 72,000 माइनस 7200, 3300। क्लियर है सर यहाँ तक, ओके। तो सर ये एंट्री आप पास कर दीजिएगा सर, इसका कोई इशू नहीं है सर। एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, ये अपीयरिंग बैलेंसेस आपको यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है सर। चल आगे क्या है, द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म। सर फर्म की कैपिटल उन्होंने कितनी निकाली, फर्म की कैपिटल निकाली सर उन्होंने 56,000, ध्यान से समझना। टोटल फर्म की कैपिटल है सर आपके 56, उसमें से 5/8 ए की है और 3/8 सी का कैपिटल है, तो यहाँ पे निकाल लीजिएगा सर। 56,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8, सर ये 35,000 की जो कैपिटल है, ये कैपिटल सर ए की है, और 56,000 माइनस 35,000, सो 21,000 की जो कैपिटल है ये आपकी बी की है, सी की है सॉरी, ठीक है, ये कैपिटल सी की है। अब सर अगर हम कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं तो कैपिटल अकाउंट्स में पहले हम अगर ए का बनाते हैं, हम पहले ऐसे नहीं बनाया था, तो ए का ओपनिंग कैपिटल कितना है सर, ए का ओपनिंग कैपिटल कितना है सर 40,000 रुपीज, ध्यान से समझना। 40,000 सर ओपनिंग है, ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस है 40,000 से। इसके बाद रिवैल्यूएशन का अकाउंट्स को कितना मिला, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का कितना था सर, फर्स्ट में रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना था, तो आप यहाँ पे फिगर निकाल सकते हैं सर, और 3,200 रुपीज़। मैं एक का बताऊंगा, बाकी का आपको निकाल लेना है, तो ये आपको ऐड करना है सर 3,800 रुपीज़। ओके, इसके बाद सर और हमने मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स का माइनस किया था, तो वो कितना सर 3,200 माइनस ये आ गया सर 4,500 रुपीज़, लो माइनस करो सर 4,500 रुपीज़। क्लियर हो गया। अब सर और कोई है क्या उनके पार्टनर्स में, बस ये दो ही चीज़ें थी। और टोटल कैपिटल कितना रखना चाहते हैं सर लास्ट में 3,500, तो ये लोग सर 3,500 डेबिट साइड में इस तरह से लिखो यहाँ पे। तो कितना कैश लाएगा ये, कितना
कैश लाएगा। तो 40,000 प्लस 3,200 माइनस 4,500 माइनस 3,500। सर 3,700 रुपीज़ का जो अमाउंट है ये ए लेके आएगा। ये कौन लेके आएगा सर? ए लेके आएगा। और बी कितना लेके आएगा सर? बी का ओपनिंग कैपिटल कितना है? 30,000 है, ठीक है। 3 ओपनिंग है सर। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स ऐड होगा, तो ऐड होगा तो कितना अमाउंट होगा सर? 2400, सॉरी सी, हाँ ये कितना ले जाएगा? तो ये हम मान के चल सर 2400। और गुडविल का अमाउंट कितना है? 7200। तो ये कितना लेके जाएगा? तो 30,000 प्लस 2,400 प्लस 7,200, तो 39,600 रुपीज से ये लेके जाएगा। और सी का कैपिटल देख लेते हैं सर। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 20,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स में कितना मिला उसको? 1,600। कितना मिला? 1,600। और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के अंदर माइनस 2700। और कैपिटल लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल कितना रखना चाहते हैं सर? ये 21,000। तो ये कितना लेके आएगा सर? तो 20,000 प्लस 1600 माइनस 2700 माइनस 21,000, ये लेके आएगा सर 2100 रुपीज़। तो टोटल कैश कितना आएगा बुक्स में सर? 2100 ये लेके आएगा और 317 ये लेके आएगा। तो कितना हो जाएगा सर? 2100 प्लस 3700, 5,800 रुपीज़ लेके दोनों आएंगे। सर ये सम है, बस इसको आप अपने कैपिटल अकाउंट्स के अंदर आप इनको ट्रांसफर कर दीजिए, बैंक अकाउंट्स आप बना लीजिए। सर ये से बन जाएगा। इसका देखो मैं आपको समराइज भी बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको भी ऐसा लगे सर इजी हो जाए, ठीक है। ये देखो, ये सिंपल ट्रांजेक्शन 4520 के अकाउंट्स में जा रहा है और उसको अपना गुडविल मिल रहा है सर 7,200 रुपीज़ गुडविल मिल रहा है। ये कितना लेके जाएगा सर? ये हमने अभी मिला सर 39,600 ये लेके जाएगा। और बैंक से ये दोनों पार्टनर्स कितना लेके आएंगे? तो वो हमने शायद बैंक अकाउंट्स हमारा ये रहा 5,600 रुपीज़ लेके आएंगे, जो कि हमने यही डिसाइड किया हुआ सर 5,600 है। कुछ ना कुछ गड़बड़ है हमसे। चलिए, तो 5,600 रुपीज़ ये लेके आएंगे। कैसे ये लेके आएंगे थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। हमसे काम मिस्टेक हो गई है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुई है हमसे। 20 कैपिटल में 3,900। चल, अच्छा ये 200 रुपीज़ लेके आएगा। यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है। 3,000 बी कैपिटल। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये गुडविल में हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। गुडविल का थोड़ा सा आप देख लीजिएगा सर, क्योंकि गुडविल में ये जो 13 बरूबर ही तो है, 1311 हमने भी डिसाइड किया हुआ था, यही तो था। चलिए ठीक है, एक बार आप भी उस सम्स को आप सॉल्व कर लीजिएगा सर। चलिए, तो आज के लिए हमने ये सम कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर्स आपको कल सुबह ही मिलने वाला है। डेली अब आपको सुबह 11 बजे सर डेली मिलेगा। अब 11 बजे हमारे यूट्यूब चैनल को आप देख लीजिएगा सर, आपको उस पर वो वीडियोस मिलने वाला है। आई होप कि सर आपको इस क्लासेस के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया ईजी तरीके से कवर में आ गया। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। और एक बार फिर से अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जय श्री राम। थैंक यू।